मातृशक्ति, पितृशक्ति तथा समस्त विद्युत समाज, जहां तक मेरी आवाज इस ध्वनि मापक यंत्र के द्वारा पहुंच रही है, समस्त भक्तों से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्राति शीघ्र भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कथा में उपस्थित हो। क्यों? ये मत सोचे ये किसी का कार्य है, ये केवल भगवान का काम है, ये किसी विशेष व्यक्ति का काम। कोई अगर सोचे हमसे नहीं कहा गया, कोई अगर व्यक्ति विचार करे हमसे नहीं कहा गया, हमें पत्र नहीं दिया गया तो हम नहीं जाएंगे, तो आप गलत हैं। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ये तो भगवत कार्य है, इसमें जब भगवान के लिए चलोगे, किसी विशेष व्यक्ति के लिए मत करो कार्य। कोई तुमसे द्वेष करता है, द्वेषवश तुम्हें नहीं बुलाया है तो सोचो मत। उसके घर में विवाह हो तो मत जाना, मुंडन हो मत जाना, बर्थडे हो मत जाना। लेकिन ये तो भगवान श्री गजानन सरकार का कार्य है। और अगर भगवान गणेश जी से, भोले बाबा से बैर कर लिया तो फिर जीवन में हित होने वाला नहीं है। जब भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी बिना विचारे तुम्हें सब कुछ देते हैं तो तुम्हारा भी धर्म बनता है उनके लिए कुछ करना। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने अगर तुम्हें इस लायक किया है तो अपने कार्य से पीछे मत हटो। अगर धन नहीं दिया है तो शरीर से सहयोग करो भगवान की, और धन दिया है तो धन से सहयोग करो। विवेक दिया है तो ज्ञान से कैसे यहाँ की व्यवस्था बनानी है, कैसे क्या होना है, इस पर ध्यान दो। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। जब वो तुम्हारी चिंता करते हैं तो थोड़ी सी भगवान की तुम चिंता नहीं कर सकते हो। 100 वर्ष की आयु एक व्यक्ति की है, भगवान एक एक क्षण, एक एक पल तुम्हारी चिंता करता है कि मेरे बच्चे ने भोजन किया है या मेरे भक्त ने जल पिया है, या आज उसके घर में यह कार्य है, पता नहीं व्यवस्था हो पाई है या। सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं मेरा भोलेनाथ जब तुम्हारी बना रहा है तो फिर भगवान से मुख मत मोड़ो। और कहीं भोले बाबा ने मुख मोड़, भगवत चर्चा है। इस चर्चा को जितना ही आप लोग श्रवण करेंगे, जितना ही इसका विस्तार प्रसार करेंगे ना, उतना ही भगवान आप पर कृपा करेगा। भगवान किसी के सहयोग का नहीं भूखा है, लेकिन भगवान केवल ये देखना चाहता है कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। स्वार्थ से तो हम जरूर प्रेम करते हैं हर व्यक्ति से, लेकिन भगवान से तो स्वार्थ मत जोड़ो। तो मेरा यही निवेदन है, इस कमेटी के लोग आपको बुलावे अथवा ना बुलावे, इनके घर में विवाह हो, शादी हो, मत जाइएगा। लेकिन ये भगवत कार्य है, इसमें जितना भी सहयोग जैसे परमात्मा ने आपको दिया है उस प्रकार से सहयोग करके इस भगवत कार्य को विस्तार से संपादित करें। बस यही निवेदन है आप सभी से। सर्वप्रथम भगवान गजानन सरकार को मनाते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। चलते हैं बड़े भाव से, प्रभु गजानन सरकार से प्रार्थना करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
गणपति जगवंदन गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन ओ गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमत भवानी के नंदन शंकर सुमत भवानी गाइए गणपति जगवंदन। गजानन सरकार की और प्यारे प्रथम वंदनी भगवान गजानन सरकार की वंदना करोगे, वंदन करोगे ना तो क्या क्या प्राप्त होगा। सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन सिद्धि सदन गज बदल विनायक सिद्धि सदन गज कृपा सिंधु सुंदर सभलायक कृपा सिंधु सुंदर सभलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक शंकर सुमन भवानी जी के नंदन 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 गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति मोदक प्रिय मुद मंगल दाता 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 विद्यावान
शंकर सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन गाइए गणपति जगत बलधर गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगत बलधर गाइए गणपति जगवंदन मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे हाँ दास कर जोरे दास कर जोरे कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे तुलसी दास कर जोरे दास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे 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 गाइए गणपति जगत बलधर गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगत बलधर गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन कर सुमन भवानी जी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन 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 शंकर सुवन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन भवानी के नंदन भवानी जी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन 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 गणपति गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन बोल गजानंद सरकार की
बोल पार्वती मैया की, बोल शंकर भगवान की, बोल भक्तोर भगवान की, बोल शिव महापुराण की, बोल शिव संतन की, बोल शिव भक्तन की, बोल अपने अपने माता पिता की, बोल गुरुदेव भगवान की, बोल भक्त समाज की, बोल हरे हरे जितेना सत्संग मंच लभते पुरुषाय नामहि। बड़ा ही भाग्य का सौभाग्य का विषय है कि ऐसा पावन अवसर गणेश महोत्सव चल रहा हो और भूत भावन भगवान भोलेनाथ की रसमयी आनंदमयी कथा पान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा हो, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। कथा तो कल्याणकारी है ही, कल्याण देने वाली है, करने वाली है, लेकिन कहते हैं विशेष मुहूर्त अगर कथा के समय लग जाए तो फिर कथा 1 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना फल प्रदान करती है। और ऐसे भी शुभ अवसर को जो व्यक्ति मंदभागी, मंद बुद्धि वाले, जो इसका भी सदुपयोग नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके समान कोई अपराधी नहीं है। क्योंकि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और ऊपर से मानव शरीर प्राप्त हुआ हो, और मानव शरीर के साथ साथ ऐसे सत्कर्म जीवन में हम दुराचार, अपराध, अत्याचार तो करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी समय मिलता है, कभी कभी सौभाग्य प्राप्त होता है भगवत कार्य करने के लिए। और कहते हैं जो व्यक्ति भगवत कार्य करने में पीछे हाथ खींचते हैं ना, तो उनके लिए महाराज संत जी कहते हैं, तुलसीदास, जीवित 100 समान तेहि प्राप्त। वो जीवित तो है, उनके अंदर प्राण भी है, लेकिन प्राण होते हुए भी, जीवन होते हुए भी वो मुर्दे के समान है। कौन? जो भगवत चर्चा श्रवण नहीं करते हैं, भगवत कार्य में सहयोग नहीं प्रदान करते हैं। मानव शरीर तो मिला है, लेकिन पूर्व जन्म का जो अपराध है, वो अपराध इन्हें धर्म कर्म करने नहीं दे रहा है। और जिन पर गुरु की कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा होती है, वही ये धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य कर पाते हैं। अगर ये कोई साधारण वस्तु हो कथा कराना, तो हर व्यक्ति रोज हर समय जब इच्छा आवे तब कथा करा ले। अगर ये साधारण रूप से प्राप्त हो जाती होती ना, तो हर व्यक्ति करा लेता, लेकिन हर व्यक्ति जीवन में कथा नहीं करा सकता है। व्यथा तो लगी ही रहती है, लेकिन जिसके जीवन में कथा लगी रही, तो फिर उसका जीवन मानो धन्य है। सारे उत्सव कर सकते हो, छोटे छोटे अनुष्ठान कर सकते हो, लेकिन कथा कराना बहुत ही बड़ा विषय है। और कथा कराता कौन है? जिसके एक नहीं अनेक जन्म के पुण्यों का जो प्रभाव होता है, वो कथा है। एक जन्म नहीं, आज जो किया है वो इकट्ठा हो गया। एफडी कर रहे हो आप, जो कथा सुन रहे हो, भाव से, श्रद्धा से भजन कर रहे हो ना, ये सब बैंक में, तुम्हारा धर्म रूपी बैंक में जमा हो रहा है। और
कब तक ये एफडी जमा रहेगी? जब तक तुम्हारा शरीर है। जब ऊपर जाओगे तो फिर ये एफडी खोली जाएगी, देखा जाएगा कि इसमें कितना राम नामी रूपी, शिव रूपी आपने धन जमा किया है। जब आपका पर्चा खोला जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कितने लाख, कितने करोड़, कितने अरब तुमने नाम रूपी जप किया है, और वो जप रूपी एफडी कितनी जमा है तुम्हारी। और जब वहां खोला जाएगा तो तुम्हारे जितना भजन तुमने किया है ना, वो सब तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। जब यमदूत आपको कष्ट प्रदान करने के लिए तत्पर होंगे तो वही तुम्हारा सहयोग करेगा, वही नाम मंत्र, नाम जप। देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो कंठे घुरघुराए थे, आवाज निकालना चाहता, बोलना चाहता है, लेकिन कंठ से बोल नहीं पाता है। बोलना तो चाहता है कि मैं भी अपना दुख बताऊं, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। संत समागम हरि कथा, ध्यान दे, संत समागम हरि कथा, तुरसे दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में दो वस्तुएं दुर्लभ हैं, संतों का संग और भगवान की कथा। व्यसनी लोग मिल जाएंगे, दुराचारी लोग मिल जाएंगे, पापी मिल जाएंगे, लेकिन संत मिलना, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, संत का दर्शन नहीं होगा। मिलेंगे कौन? झूठ ही लेना। कौन मिलेंगे? जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ बोलते हैं, अपना तो बोलते हैं और अपनी आदत तुम्हें भी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम तो बर्बाद हो गए, तुम्हें भी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। अगर बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम। झूठ ही लेना, अरे झूठ ही देना, अरे झूठ ही भोजन झूठ चबेना। सुबह उठा, सुबह उठते ही झूठ से श्री गणेश। और भैया जब से ये आ गया है, जब से ये दूर संचार यंत्र आ गया है, तब से झूठ में और 50% वृद्धि हो गई है। बैठे हैं घर में, भैया बस हम ऑफिस पहुंच गए, घर से निकले नहीं, बस भैया आप पीछे मुड़ के देखो, हम आपके पास आ गए। व्यापार में भी झूठ बोलते हैं, परिवार में भी झूठ बोलते हैं, रास्ते में भी झूठ बोलते हैं, मंदिर में भी झूठ बोलते हैं, कथा में भी झूठ बोलते हैं। अरे बचा फिर कहा, झूठ ही झूठ जीवन भर बोल रहे हो, अरे सच तो भी बोलो ना। झूठ का अंत भी झूठ ही होता है। अभी तो बड़ा आनंद आ रहा है झूठ बोलने में। झूठ बोला 10,000 रुपए अंदर हो गए, लेकिन वो फिर प्रभु की कृपा क्या होगी वो तुम ही जानो प्यारे। तो कहना है झूठ बोलो, ठीक है, कितना बोलो? जितना दाल में नमक खाया जाता है। क्योंकि व्यापार करते हो तो बिना झूठ के काम नहीं चलेगा। बोलो। देखिए ध्यान से, झूठ कहां कहां बोलना चाहिए अपराध नहीं है, और कहां कहां बोलने में अपराध है, दर्शन करें। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, वो व्यक्ति गरीब हो, अगर आपके झूठ बोलने से उस कन्या को अच्छा परिवार, अच्छा घर-बार मिल जाए तो आप झूठ बोल जाओ, उसमें कोई दोष। कोई अगर तुमसे 10 लाख मांग रहा हो, बिटिया को अच्छा घर परिवार मिल रहा हो, तो बोल दो हाँ झूठ देंगे 10 लाख, चाहे बाद में 5 ही लाख दो, बोल जाओ, कोई दोष नहीं।
किसी गौ माता की हत्या हो रही हो, कष्ट प्राप्त हो रहा है, उस समय झूठ बोल जाओ, दोष नहीं है। व्यापार में भी थोड़ा थोड़ा झूठ बोला जाए तो अपराध नहीं है। और किसी व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल रही हो, निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल रही हो, अगर आपके झूठ बोलने से उसकी सजा कम हो जाती है, समाप्त हो जाती हो, तो उस समय भी झूठ बोल जाओ, झूठ बोलने में अपराध। जरा विचार करो प्यारे, आप तो दिन से लेकर के रात तक शतम जीवेन श्रद्धा, एक व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु है। जरा विचार करो प्यारे, हम दिन भर झूठ बोलते हैं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने केवल जीवन में एक ही बार झूठ बोला था। भागवत सुनी होगी तो पता होगा, एक बार ही झूठ बोला था। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। अश्वत्थामा मारा गया, हाथी सोल कर दिया गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने विचार किया, देखे तो ऐसे मैं पांडवों की बात नहीं मानूंगा, अगर धर्मराज युधिष्ठिर बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। अर्जुन भी झूठ बोल देते थे, भीम भी बोल देते थे, नकुल सहदेव भी बोल देते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोले तुम लोगों की बात, कन्हैया की भी बात नहीं मानूंगा। अगर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान जाऊंगा। अश्वत्थामा से भगवान ने कहा, महाराज युधिष्ठिर जी बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर जी विचार करते हैं, मैं झूठ बोल तो कैसे दूं, आज तक जीवन में कभी झूठ बोला नहीं है, और अगर आज झूठ बोल दूंगा तो मेरा जीवन भर का जो व्रत है वो समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा बोलो तो क्या जाता है। बोले महाराज अश्वत्थामा हाथी मारा गया है, और आप कहते हो तो मैं, बोले महाराज ये तो तब की बात है जब आपसे पूछा जाए अश्वत्थामा हाथी मारा गया या मेरा पुत्र, तब आप बताना आपका उचित है कि अश्वत्थामा आपका पुत्र नहीं, आप हाथी मारा गया है। और जब केवल यही पूछा जा रहा है कि अश्वत्थामा मारा गया तो बोल दो हाँ अश्वत्थामा, इसमें कोई झूठ। अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है और अश्वत्थामा नाम का तुम्हारा पुत्र भी इनका है, इनका पुत्र, दोष नहीं है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा क्या, इन्हें पता था कि हाथी मारा गया, लेकिन इन्होंने किया क्या, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन महाराज थोड़ा रुकना, मुझे ये नहीं पता अश्वत्थामा आपका पुत्र मारा गया या हाथी मारा गया, बस इतना झूठ बोला था, इतना इन्हें पता था। लेकिन बीच में थोड़ा सा हल्का सा इन्होंने संदेह उत्पन्न कर दिया, इतना झूठ बोला, तब इन्हें कुछ समय के लिए नरक भोगना पड़ा। और जरा विचार करो प्यारे, हम तो जीवन भर ही झूठ बोल रहे हैं, बहू से झूठ बोल रहे हैं, लड़के से झूठ बोल रहे हैं, पति से झूठ बोल रहे हैं, व्यापार में झूठ बोल रहे हैं, मंदिर में झूठ बोल रहे हैं, पंडित जी से झूठ बोल रहे हैं। अरे छोड़ा कहाँ है, संसार से झूठ बोलो ठीक है, लेकिन भगवान से तो ना बोलो। भगवानों के पास पहुंचे हाथ जोड़ के कि प्रभु तुम्हें हमारी दशा पता है, कुछ है नहीं, जबकि अरबों संपदा भर घर में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी रो रहे। तो भगवान कभी विचार करता है, जब इतना दिया तब भी रो रहे हो तो वास्तव में हम सब ले लेते हैं, तुम रोना ही शुरू करो ना, हमेशा रोते रहो। तो प्यारे, कहने का भाव, अगर परमात्मा ने कृपा की है तो उस कृपा का आनंद उठाओ, भगवान से हमेशा रोना नहीं चाहिए।
अगर भगवान की कृपा है तो कभी मुस्कुरा करके भी कहो कन्हैया भोलेनाथ तेरी अपार कृपा है मुझ पर। तो जरा विचार करो हमारे जीवन के किए हुए अपराध कैसे समाप्त होंगे। यही एक सत्संग मंच है जहां पर बैठ करके तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यत्र कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। आगे की कथा आती है महाराज। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। इन्होंने व्यास जी से निवेदन किया कि महाराज आप शिवलिंग की महिमा हमें सुनाएं। शिवलिंग है क्या? लोग विचार करते महाराज शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जाए या नहीं खाया जाए, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का पान किया जाए या नहीं किया जाए, ये संदेह होते हैं। महाराज आप तो कहते हो पा लो, लेकिन दूसरे पंडित जी कहते हैं शिवलिंग का प्रसाद पाना नहीं चाहिए। तो ये जो सारी जीवन की समस्याएं हैं ना, ये सब हमें विस्तार से बताएं। और शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इस धराधाम में शिवलिंग आया कैसे, तो बताने लगे। एक बार भगवान भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई कि एक से एक हम बहुत श्यामी, एक से हम बहुत हो जाए। तो इनकी आत्म ज्योति से एक अंश निकला जिससे महाराज विष्णु जी का प्रादुर्भाव हुआ। और वह आत्म ज्योति निकल करके एक जल में, जो जल पहले जलमग्न ही ये संसार था, उस संसार रूपी जल में ये एक अंडे के समान परिणित होकर के उस जल में डोलने लगा। धीरे धीरे उस अंडे के समान जो जीव था उसमें हाथ निकले, पैर निकले, शीश निकले। वायु के द्वारा प्राण का प्रादुर्भाव हुआ। अब तो ये जल के ऊपर जैसे ही आया तो शेषनाग जी ने उसे अपना आसन दे दिया, उस पर वह पुरुष लेट गया। बोले जल में रहने के कारण इस पुरुष का नाम नारायण रखा गया। नार माने होता है जल और यण माने होता है व्याप्त। नार माने जल और यण माने होता है व्याप्त। इसलिए जिसका प्रादुर्भाव, जिसका जन्म जल से हुआ है, नार माने जल से और यण माने व्याप्त, ऐसे पुरुष का नाम नारायण रख दिया गया। भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। इनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, इनके 4 मुख और हो जाते हैं। तो था ही पंचानन हो गए, 5 मुख हो गए इनके। चारों तरफ घूम करके देखा तो 4 शीश और बढ़ गए, 5 मुख हो गए। ब्रह्मा जी विचार करते हैं मेरा जन्मदाता कौन है, मुझे जन्म देने वाला कौन है। तो बताया कि वह जो कमल की नाल है तंतु, उस नाल में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए और हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक उस नाल में घुसते रहे तंतु में। लेकिन जब कोई अंत ना मिला तो फिर ऊपर आ गया। विचार करते हैं मेरा जन्मदाता कौन है। तो आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मदेव, अगर मेरा दर्शन चाहते हो, मेरी कृपा चाहते हो, तो 16वां और 21वां अक्षर ककारे का सुनाई पड़ा, ता और पा। महाराज तप करें। अविदिव्यम बहे देव यथा बलमंचयन् अर्पये लिंग चेतारम तदा पिसतन्ततः।
महाराज अगर मेरा दर्शन चाहते हो तो तप करो, अभी तुम्हारा तप प्रबल नहीं है जिससे मेरा दर्शन हो सके। ब्रह्मा जी आसन लगा करके भगवान भोलेनाथ का भजन करने लगे, ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। भजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी का तप प्रबल हुआ। कमल की नाल से नीचे उतर कर ब्रह्मा जी भ्रमण करने लगे, देखने लगे कि मैं तो इस जगत का पिता हूं, चलो देखा जाए इस संसार का सृजन कैसे करना है। तो ब्रह्मा जी भ्रमण करते 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 चले जा रहे हैं। इधर से नारायण जी विष्णु भगवान भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। आपस में दोनों की मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई तो भगवान नारायण विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी झुक करके हमें प्रणाम करें, और ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि विष्णु भगवान हमें झुक करके प्रणाम करें। और आज के संसार का यही नियम है, अगर झुक करके प्रणाम कर लिया तो ठीक है, नहीं प्रणाम किया तो हमें प्रणाम क्यों नहीं किया। हम आप एक दूसरे को झुकाना चाहते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना, चाहे गुण एक भी ना हो अंदर, लेकिन हमारा आपका विधान क्या है, अगर ये झुक गया हमारे आगे तो डरता है, और नहीं झुका तो इसे झुकाना कैसे है। प्यारे ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि नारायण मुझे झुक करके प्रणाम करें, और नारायण जी विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी झुक करके प्रणाम करें। अब तो दोनों आपस में खड़े हैं। बोले अरे प्राणी, अरे जीव, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें लाज नहीं आती है, जगत पिता ब्रह्मा को देख करके तुम प्रणाम नहीं करते हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा अरे ब्रह्मदेव, तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं। ब्रह्मा ने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं, देखो दाढ़ी बाल सब सफेद हो गए हैं, तो तुम्हें मेरा वंदन करना चाहिए, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरे द्वारा ही तुम्हारा निर्माण, मेरे द्वारा ही तुम्हारी सृष्टि हुई है, तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। नारायण ने कहा अरे ब्रह्मदेव, मेरी नाभि कमल से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, तो उस रिश्ते में मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, कितने भी बड़े पद पर हो जाए, लेकिन ये तो होता नहीं कि पुत्र को पिता प्रणाम करे, झुक करके नमन करे। धर्म पुत्र का ही होता है कि पिता दिखाई पड़े तो उसे झुक करके प्रणाम करे। अब तो ये बात होते 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 धीरे धीरे लड़ाई होने लगी, आपस में बहस होने लगी। वो कहते हैं मैं बड़ा हूं, वो कहते हैं मैं बड़ा हूं। अस्त्र शस्त्र निकलने लगे, युद्ध की तैयारी हो गई। युद्ध प्रारंभ हो गया। अब सारे देवता, सारे लोग देख रहे हैं कि ये युद्ध होने वाला है, तो सृष्टि बसी है नहीं, उजड़ पहले जाएगी। क्योंकि ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, नारायण जी अपना नारायणास्त्र चलाएंगे, सारा संसार फिर बेकार हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सारे देवता भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। तब तक हुआ क्या, एक आकाश मार्ग से एक खंभ आया, और वो खंभ आकर के ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में जाकर के धरा में गड़ गया, बीच में खड़ा हो गया। जब बीच में खड़ा हो गया और इतना विशाल खंभ जिसे देखा ना जा सके, पकड़ा ना जा सके, इतना विशाल खंभ। ब्रह्मा जी ने देखा ये हमारे और विष्णु के मध्य में ये खंभ कौन आ गया है। आकाशवाणी होती अरे ब्रह्मदेव, अरे नारायण, अगर तुम अपने को श्रेष्ठ मानना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो एक काम करो। बोले क्या? बोले जो भी इस शिवलिंग रूपी जो ये खंभ है, इस खंभ का जो आदि और अंत देख लेगा,
वही प्रथम पूजनीय होगा। बोले इस खंभ का, इस शिवलिंग का जो अंत देख लेगा वही प्रथम पूजनीय होगा। अब पूजन के लिए ही लड़ाई हो रही थी, तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं आकाश मार्ग पर जाऊंगा, तो विष्णु जी ने कहा कि मैं पाताल लोक में चला जाऊंगा। अपने हंस पर बैठ करके महाराज ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर उड़ गए उस शिवलिंग का अंत देखने के लिए। एक नहीं 1000 वर्ष, करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन शिवलिंग का अंत दिखाई नहीं पड़ा इन्हें। और जब दिखाई नहीं पड़ा तो क्या देखा, उधर से एक केतकी का पुष्प गिरता हुआ चला आ रहा है। केतकी का पुष्प। महाराज ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को रोका। अरे भैया कहां से आ रहे हो? विचार किया, इस केतकी के पुष्प ने तो अंत देखा होगा। बोले कहां से आ रहे हो? बोले महाराज 1000 वर्ष, करोड़ों वर्ष से गिरता हुआ चला रहा हूं, अभी तक इसका हमें मध्य ही ना अंत ना मध्य ना पता ही नहीं चल रहा ये कहां तक है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला उससे। बोले तुम अगर संसार में पूजनीय होना चाहते हो तो मैं तुमसे जैसा कहूं वैसा तुम करो। बोले क्या? बोले अभी हम नीचे चलेंगे धराधाम में, भगवान भोलेनाथ से तुम झूठ बोल देना और कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग का अंत पता कर लिया। केतकी पुष्प ने कहा महाराज अपराध लगेगा। बोले अपराध तो लगेगा, लेकिन जीवन में संसार में बंधनी हो जाओगे, पूजनी हो जाओगे। कहा ठीक है। और आगे जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो गाय माता दिखाई पड़ी। उनसे कहा तुमने देखा इस शिवलिंग का अंत? बोले महाराज मैंने भी इस शिवलिंग का अंत नहीं देखा है। गाय माता से ब्रह्मा जी कहते हैं अगर देवी तुम भी संसार में बंधनी होना चाहती हो तो मेरे साथ हाँ में हाँ करते रहना। भगवान भोलेनाथ के पास ब्रह्मा जी पहुंच गए। ये शिवरात्रि कब से मनाई जाती है? ध्यान दे, लोग कहते भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था तब से शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले भी शिवरात्रि मनाई जाती थी। हाँ शिवरात्रि के दिन भगवान का विवाह हुआ है, लेकिन उससे पहले भी शिवरात्रि मनाई जाती थी, विवाह से पहले। बोलो शंकर भगवान की। बताया ब्रह्मा जी केतकी पुष्प और गाय माता को ला करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। बोले महाराज आपकी कृपा से मैंने इस शिवलिंग का अंत पता कर लिया है। तब शंकर देखूं धर धाना, भगवान और भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके देखा कि ब्रह्मा जी ने कैसी लीला रची है। देखा जाए तो क्या देखा कि केतकी और गाय से झूठ बोल करके हुकारी भराने के लिए लाए। ब्रह्मा को देख करके भगवान भोलेनाथ क्रोध में भर आए। बोले अरे ब्रह्मदेव, देव होकर के झूठ बोलते हो, तुम्हें लाज नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? जाओ, मेरा श्राप है कि आज के बाद संसार में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी तुम्हारा पूजन नहीं करेगा। अरे अपना पूजन कराने के लिए, अपनी वंदना कराने के लिए तुमने झूठ का सहारा लिया है, तो मेरा श्राप है कि आज के बाद तुम्हारा संसार में कभी पूजन, सभी देवता देवी देवताओं का पूजन करते होगे, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कहीं केवल एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और कहीं पर मंदिर नहीं है। केतकी पुष्प को शाप दिया। बोले आज से मेरा शाप है कि सारे पुष्प मुझ पे चढ़ाए जाएंगे, लेकिन केतकी का पुष्प मुझ पर चढ़ाया नहीं जाएगा। गाय को भी शाप दिया। बोले देवी जैसे ही कलिकाल आएगा, सतयुग त्रेता द्वापर में तो तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, लेकिन कलिकाल में
लोग कुत्ते बिल्ली पालेंगे लेकिन गाय को पालना कोई पसंद नहीं करेगा। कुत्ते और बिल्ली की खूब सेवा करेगा लेकिन गाय रोड पे मारी मारी फिरेगी। और सही बात है, जिनसे हमें कोई लाभ नहीं है वो घर में बिस्तरों में घूम रहे हैं। जो गाय हमें दुग्ध आदि सारे रत्न देती है उस गाय की कोई सेवा नहीं। और शंकर भगवान की अब तो ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे, प्रार्थना करने लगे और कहने लगे प्रभु मुझे माफ कर दो, आज से आप जो भी कहोगे वही मैं करूंगा, आपके सिवा महाराज आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, जरा आप लोग भी प्रार्थना करो और कहो, अरे जहां ले चलोगे वही मेरा, ओ जहां नाथ रखी दोगे, ओ जहां नाथ रखी दोगे वही मैं रहूंगा। उड़ा पूरे पूरे हाथ और लगा के खाली भाव से कहिए, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रखी दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रखी लोगे, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं। बोलो हर हर महादेव। जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, प्रभु अपराध तो किया है, दंड मिला है, लेकिन प्रभु आगे से अपराध, एक बार अपराध करने के बाद अगर दंड प्राप्त हो जाए तो संभल जाओ, और अगर अब नहीं संभले तो फिर जीवन में संभल नहीं पाओगे। कहने लगे, प्रभु ये जीवन तुम्हारे चरण में प्रभु जी, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। प्रभु तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। ओ जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं। हर हर महादेव।
कोई उलझन ना कोई अर्जी, ना कोई उलझन ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तुम्हारी है मर्जी, कर लो करा लो। प्रभु ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु अभी तक जीवन में जितने संदेह थे, प्रथम पूजनी प्रथम वंदनी कि संसार में मेरा ही पूजन वंदन हो, आज मुझे पता चल गया कि संसार का रखवाला और पालन करता और संहार करता कौन है। कहने लगे प्रभु से, प्रभु अपराध तो किया है लेकिन प्रभु अब मुझे क्षमा कर दे। प्रभु ना कोई उलझन ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो तेरी है मर्जी, ना कोई उलझन ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुझी है मर्जी। और कहना भी होगा, कहना भी होगा, तुम्ही से कहोगा, जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, तुम्ही से कहोगा, जहाँ ले चलोगे मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ना तिलक लोगे, जहाँ ना तिलक लोगे, जहाँ ना तिलक लोगे, जहाँ ना तिलक लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोल गजानन सरकार की दयानाथ दैनी मेरी अवस्था, तेरे हाथों में मेरी व्यवस्था, दयानाथ दैनी मेरी अवस्था, तेरे हाथ हुई मेरी सारी व्यवस्था, जो भी कहोगे, जो भी कहोगे, वो जो भी कहोगे, जो भी कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ ले। अरे थोड़ा सा, हाँ, जहाँ ले, जहाँ ना तिलक लोगे, जहाँ ना तिलक, जहाँ ना तिलक, जहाँ ना तिलक वहीं मैं रहूं, जहाँ ले वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हर हर महादेव।
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। जरा पूरे पूरे हाथ उठा के महामंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। यही भाव हमारा भी होना चाहिए प्रभु, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ प्रभु जी रखी लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही। ब्रह्मा जी को ज्ञान कब तक नहीं हुआ, जब तक अहंकार रहा। और जीवन में भगवान का सहारा हमें कब तक प्राप्त नहीं होता है, भगवान की कृपा कब तक। कृपा तो सब पर है, भगवान की बरस रही है, लेकिन प्राप्त कब तक नहीं होती है, जब तक हम अहंकार में पड़े रहते हैं। जैसे जल गिर रहा हो, आप छाता लगा करके मार्केट में घूमे तो आप भीगेंगे नहीं, भीग सकते हो क्योंकि छाता लगाए हुए हो। और वही छाता जब बाहर हटा दोगे तो आप भीग जाओगे। वही अहंकार रूपी छाता जो लगाए हैं। अरे ऐसी कथा, ऐसी व्यवस्थाएं तो हमने बहुत देखी। हम ऐसी व्यवस्थाओं में थोड़ी जाते, हम तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में जाते। तो ध्यान दो प्यारे, सब उसी परमात्मा से व्यवस्था अवस्था सब परमात्मा से ही है। अहंकार कभी मत करो। अगर भगवान ने 2 वक्त का भोजन दिया है तो अहंकार मत करो किसी को देख करके कि अरे हमें तो 2 वक्त का मिला, इसे 1 वक्त का भी। समय के चक्र को किसी ने देखा नहीं है। पता नहीं कब किसका भाग प्रबल हो जाए, आपसे बड़ा वो धनवान हो जाए। हंसी काहू की करहुना, हंसी कले का मूल, और एक हंसी ने कर दिया अरे कौरव वंश निर्मूल। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब पड़ती है ना प्यारे, तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं, जितने टेढ़े होते हैं सब सीधे हो जाते हैं। तो भगवान से बस जितनी कृपा है उस कृपा का आनंद लेते रहो, भगवान से कहते रहो। अहंकार में मत आओ कि मेरे पास ये है, ये मत कहो प्रभु से। भगवान से ये कह दो जो तुम्हारी चीज है वो मेरे पास है, हमारी कुछ, ये सब आपका है। यहीं पर पाया है, यहीं पर छोड़ के चले जाना है। ना वहां से लाए थे और ना वहां लेकर के जाना है। सब कुछ आपकी कृपा से यहीं पाया और यहीं पर छोड़ करके। सिकंदर इतना बलवान था, सब जगह सबसे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन प्यारे जब वो भी गया है तो दोनों हाथ खाली गए। क्यों? जब उसकी मिट्टी उठने लगी, सब उठने लगा, तो उसने मरने से पहले अपने मित्रों से कहा कि भैया एक काम करना। बोले क्या? बोले जब मैं मरूं तो मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना। बोले क्यों?
बोले इसलिए बाहर निकाल देना कि मैंने बहुत अत्याचार किए, बहुत युद्ध जीते, बहुत धन पाया, लेकिन आज मैं जब यहां से जा रहा हूं तो मेरे दोनों हाथ खाली है, कुछ मेरे साथ जिसे पाने के लिए मैं ऐसे प्रयास करता था, आज सब यहीं पर छूट के जा रहा है। तो प्यारे ध्यान दो, यहां पर जितने भी आए हैं वो सब आए ही खाली हाथ थे और जाना भी खाली हाथ है। जितना यहाँ सुख आनंद भोग रहे हो सब आपके कर्मों की खेती है। जितने अच्छे कर्म किए हैं, बीज बोए हैं, उतना ही अच्छा फल। नहीं तो एक मांगने वाला भी आता है, दरवाजे दरवाजे जाता है, कुछ देते हैं, कुछ गाली भी देते हैं। उनकी गालियों को सुनकर भी मुस्कुराता है, और जानते हो क्यों मुस्कुराता है? कि धन्य है, मैंने भी कभी जन्म में ऐसे ही कर्म किए होंगे, कोई मांगने आया होगा तो हमने भी उसे गाली दी थी, तो आज मुझे भोगनी पड़ रही है। कोई अगर आपसे मांगने आवे, याचक आवे, तो कुछ उसे प्रदान अवश्य करो। नहीं दे सकते हो तो मौन हो जाओ, लेकिन कभी उसका निरादर मत करो। ये भी हमें संदेश देते हैं, मांगने वाले भी संदेश देते हैं कि भैया मैंने तो अपना कर्म बिगाड़ लिया है, कर्म बिगड़ा तो मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही, मांगना पड़ रहा है। तो आप अपने कर्म मत बिगाड़ो, तुम तो भजन करते रहो, तुम तो कथा में जाते रहो, सत्संग करते रहो, क्योंकि आगे चल करके तुम्हें भी मांगना न पड़े। केवल मांगना एक ही से पड़े, वो ब्रह्म परमात्मा से मांगना पड़े और किसी से मांगना न पड़े। बोलो शंकर भगवान की। आज ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, और ध्यान दे, शिवरात्रि को सर्वप्रथम पहला शिवलिंग का प्रादुर्भाव कब हुआ था? मार्ग शीर्ष का महीना था, आर्द्रा नक्षत्र त्रयोदशी के दिन। वह स्थान अरुणाचल प्रदेश में है। पहला शिवलिंग का प्रादुर्भाव जो भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी को विवेक ज्ञान देने के लिए, तीनों एक दूसरे के पूरक है, एक सृष्टि को बनाता है, एक पालन करता है और एक संहार कर देता है। प्यारे, इस प्रकार से ब्रह्मा जी के जो अहंकार है, उस अहंकार को दूर किया। भगवान विष्णु जी ने निवेदन किया कि प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा सदैव हमें प्राप्त होती रहे, और कुछ हमें नहीं चाहिए। ध्यान दें, अब आगे की कथा आती है, शिवलिंग का पूजन कैसे करें, शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए। ध्यान दें, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणः कथम वा तस्य संव्यर्थम देशे काले चके नहीं कल्प लक्षणम संयुक्तम लिंगम पूजना फलम लभे सर्वलक्षण संयुक्तम संध्या पूजा फलप्रदम। बोले शिवलिंग कैसा होना चाहिए? देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग हुए। चारों युग में कौन कौन से शिवलिंग पूजनीय है, उन्हें ध्यान दें। पहला सतयुग। सतयुग में बताते हैं मणि का शिवलिंग। मणियों के शिवलिंग की पूजा लोग घर में करते थे, मणि की पूजा, और आजकल तो मुश्किल है। त्रेता में स्वर्ण रूपी शिवलिंग, सोने का शिवलिंग। द्वापर में पारे का शिवलिंग या हीरे का शिवलिंग। कलयुग में केवल एक ही शिवलिंग घर में पूजनीय है, वो कौन है? माटी का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग।
और आपको बता दें ये कलिकाल में ही इसकी पूजा नहीं, इसकी हर युग में पूजा हुई है मिट्टी के शिवलिंग की। सारे शिवलिंगों में सबसे ज्यादा फलीभूत मिट्टी के शिवलिंग का पूजन किया जाए फलित है। और अगर स्वयं के हाथों से पानी में, अब वो हाथ पैर छटपटाने लगे निकलने के लिए बाहर, खूब देर तक उन्हें दबाए रहे। जब भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा कि अब सांस टूटने वाली है तो इन्हें छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो ये छटपटा कर बाहर निकले। बोले गुरुदेव अगर 1 सेकंड और लेट हो जाते तो हम मर जाते। ऐसा क्यों किया? गुरुदेव ने कहा अच्छा विवेकानंद हमें ये बताओ जब तुम जल में थे तो तुम्हें क्या लग रहा था? बोले महाराज ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी हम जल के ऊपर आवे। अपने प्राण को बचाने के लिए इतनी विकलता हो रही थी, इतनी छटपटाहट हो रही थी। और महाराज जब आपने निकाला है तब कहीं जाकर के राहत मिली। तो कहा भगवान को भी पाने के लिए जब तक विकलता छटपटाहट नहीं होगी तब तक परमात्मा जैसे अपने प्राणों को बचाने के लिए सारे प्रयत्न कर रहे थे, सारे प्रयास कर रहे थे, वैसे ही भगवान को पाने के लिए सारे प्रयास करने पड़ेंगे। फिर भी मिले या न मिले ये तुम्हारी भक्ति पर है। जरूरी नहीं कि भक्ति करने पर ही भगवान मिल जाए। भगवान न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ। पता नहीं आपके कौन से भाव से भगवान रीझ जाए। काहो एक भजन से रीझ जाए, काहो जीवन भर मनाते रहो ना रीझे, काहो आपके सूखे रूखे भोजन से रीझ जाए, और काहो 56 प्रकार भोग लगाते हो भगवान न रीझे। ये तो भाव की, ये तो प्रेम की बात है। उठो बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो कहने का भाव अगर भगवान का भजन करोगे तो भजन के बाद ये मत सोचो कि मुझे फल मिले। जब ये भाव होगा तो फल जरूर मिलेगा। तुम भजन करते रहो, फल देना न देना उसका काम है। अब हमने भंडारा करा दिया, अब हम गाते फिर रहे, पहले ही पर्चा चपकवा दिया फलाने के द्वारा भंडारा। और कोई मिलने भी आ रहा है तो उससे बोले भंडारे का मतलब क्या है? स्वयं खड़े होकर के अपने हाथों से परोसो। अब तो भंडारा है, अब गण तुम्हारे लगे हैं, तुम बढ़िया कपड़ा पहने तैयार एकदम बैठे हो, तो क्या बस गले तो लगा, तुम्हारा हाथ तो नहीं लगा है ना। भंडारे का मतलब क्या है? तन मन धन सभी चीज से भगवान को अर्पण करो। जरा विचार करो, कभी विचार किया कि तुम बोलते हो या कि तुम्हारा मुंह बोलता है या तुम्हारे अंदर बैठा हुआ कौन बोलता है? कभी विचार किया कि तुम चलते हो या और कोई तुम्हें चलाने वाला है? अगर तुम चलते हो तो कभी कभी थक क्यों जाते हो? है? अगर तुम चलते हो, जब फालिश मार जाती है, पैर खराब हो जाते, बैठ जाते हो, क्यों बैठ जाते हो? तो एक संत कहते, बड़ा ही प्यारा भाव है, श्रवण करिएगा। अरे तू बोलता है बड़ा ही प्यारा भाव है। संत महाराज कहते हैं, प्यारे जरा विचार करो, तुम बोलते हो या और कोई बोलता है तुम्हारे अंदर? कहने लगे, अरे तू बोलता है या मुंह बोलता है, बता तेरे मुख से ये कौन बोलता है? कहते ये मैं किया आती कहां से? अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बड़ा ही प्यारा भाव है। सभी लोग बोले, अरे तू बोलता है
यमुक बोलता है, तू बोलता है, बोलता है। बता तेरे मुख से ये कौन बोलता है, बता तेरे मुख से बोलता है। अरे तू बोलता है, यमुक बोलता है, तू बोलता है, यमुक बोलता है। बता तेरे मुख से ये कौन बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है। जरा विचार करो, अगर तुम बोलते हो तो कभी कभी मुख भी धोखा दे जाता है, बोलना चाहते हो लेकिन बोल। अगर तुम सोचो इस शरीर का पालन पोषण तुम करते हो प्राणायाम मेवा में स्नान खा करके, तो जरा विचार करो क्या रे, एक घर के ऊपर भी वृक्ष लगता है तो उस वृक्ष को जल कौन देता है? एक बड़े बड़े पहाड़ों पर वृक्ष लगता है तो उस वृक्ष को जल कौन देता है? छोटे 84 लाख योनियां है, उन सारी योनियों का भरण पोषण कौन करता है? जरा विचार करो। तू बोलता